शुरू करें। माध्य, ये भी माध्य ज्ञात करना ही है, लेकिन ये माध्य ज्ञात करना है वर्ग अंतराल जब दिए गए हो, यानी वर्गीकृत बारंबारता सारणी जब आपको दी गई है, वर्गीकृत यानी 20 से 30 से वर्ग बने हुए। जो कल हमने पढ़ा था वो अवर्गीकृत था, 35 40 45 सीधा मध्य मान दिया हुआ था। तो देखो माध्य ज्ञात करने के लिए तो हम जब वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है तब मध्य मान निकालते हैं, उत्तर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कल्पित माध्य चाहिए होता है कल्पित माध्य विधि से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, मध्य मान निकाल करके उत्तर नहीं निकालना, ठीक है। इसका और भी अच्छे से मान निकालना है ताकि बारंबारताओं का भी महत्व अच्छा बना रहे। तो इसीलिए इसका एक सूत्र से उत्तर निकाला जाता है। माध्य निकालने के लिए वही काम करना है आपको, बस एक सारणी बनानी है। देखिए माध्य ज्ञात करना उसमें सारणी का थोड़ा महत्व ज्यादा है। कल्पित माध्य वाली विधि में हमें पता है कि हम पहले मध्य मान निकालते हैं, अगर दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो मध्य मान निकालते हैं x, उसके बाद में उससे d निकालते हैं और फिर उसको f से गुणा करते हैं, यानी ft करते हैं। तो 3 सारणी में बनानी पड़ती है वर्गीकृत में। लेकिन माध्य में हमेशा अधिकतम एक ही सारणी बनाने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इनकी जोड़, और कुछ नहीं करना। किसी भी प्रश्न में इनकी जोड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चाहे वो अवर्गीकृत थी तो भी और वर्गीकृत है तो भी। वर्गीकृत होने पर क्या होगा, थोड़ा सूत्र थोड़ा सा याद रखने वाला होगा, उसमें सूत्र याद रखने की जरूरत है। टोटल के आधे से ज्यादा जो होता था वही सामने वाला हो जाता था। और जब हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो सारणी दी हुई है उसी से मान उठाकर सूत्र में लिखना है, बस सूत्र है, उसमें कोई सारणी नहीं बनानी, जो दी हुई है उसी से उत्तर निकालना है। चलो तो उसमें इसमें हमें क्या करना है, माध्यक में केवल और केवल एक सारणी बनानी है। हमेशा क्या करनी है, वही है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारताओं की जोड़ करनी है। CF हिंदी में किसी CF को हम कहते हैं संचयी बारंबारता। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। ये सब बारंबारताओं को हम इकट्ठा कर रहे हैं, 6 से 6 ही रहेगा, 6 में 20 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 26। इन दोनों की जोड़ 26 हो गई, 26 में 44 हम जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में जब हम 26 और जोड़ देंगे तो 96, 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 और 99 में 1 जोड़ देंगे तो पूरे 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बारंबारताओं का योग कर दिया, उनका संचय कर दिया, इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब हम इसको रखेंगे एक सूत्र में, ठीक है। हमारा सूत्र है माध्य बराबर, पहले तो हमें इन सब का मान क्या होता है वो लिखना भी जरूरी है। पहले हम सूत्र लिख देते हैं L, और L का मतलब लोअर लिमिट, निम्न सीमा, माध्य वर्ग। जैसे हम माध्य में A लिखते थे, यहाँ L लिखना है, ठीक है। उसके बाद में एक कोष्टक बनाइए, कोष्टक में और नीचे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे इन सब की जोड़ सिग्मा F। देखो इस सिग्मा F को ही N भी कहते हैं, चाहे N लिखो चाहे सिग्मा F लिखो एक ही बात है। और इन सब की जोड़ कितनी है, 100, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिग्मा F लिखो चाहे N लिखो एक ही बात है, हमारे सूत्र में N लिखा हुआ तो ये सिग्मा F ही है, ठीक है। बराबर हमारे इस प्रश्न में सिग्मा F यानी फ्रीक्वेंसी, ये सब छात्रों की संख्या बारंबारता है, इन सब की जोड़ 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब लिख देते हैं माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस C बट्टा F, और इंटू H लिखो चाहे I लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए इन सब का मतलब क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है, इन सब का मतलब हमें पता होना चाहिए। L का मतलब होता है निम्न सीमा, किसकी निम्न सीमा, तो हमारा देखो बहुलक होता है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक होता है तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और बहुलक होता है तो माध्य होता है तो माध्य में हम लेते ही नहीं। तो यहाँ पर माध्यक है तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, H वर्ग अंतराल
बारंबारताओं का योग। ठीक है, यहां से हमारे प्रश्न में जो जो मान दिए हुए हैं वो हम सब लिख रहे हैं। अब हमें भी इसमें क्या करना है, एल लेना है। एल बटा 2 से जो हम पिछले प्रश्न में करते थे वो भी वही इसी प्रश्न में भी करना है आपको। एल लेना है, एल कहां से लेंगे, माध्यक वर्ग कौन सा होगा, ये कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 100 दिया हुआ है 100 का आधा करेंगे, n बटा 2, 100 बटा 2 कितने आ जाएंगे, 50। 50 से बड़ी CF जो संचय बारंबारता है वो कौन सी है, 70 है। तो ये जो 70 है, ये 70 जो हमारे बारंबारताओं का योग है उससे जस्ट बड़ी वाली CF हमें लेनी है। ये संचय बारंबारता है 50 से जस्ट बड़ी वाली, तो इसको आपको ऐसा बना देना निशान। ये हमारा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कौन सा है, 40 से 50 वाला, ये माध्यक वर्ग है। ये सभी वर्ग है, वर्ग अंतराल है, लेकिन हमारा माध्यक वर्ग कौन सा है, 40 से 50 वाला। हमेशा हर प्रश्न में इसकी निम्न सीमा लेना है। ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, ये माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। ठीक है, ये उच्चतम सीमा है, ये निम्नतम सीमा है। आपका उत्तर जैसे हमें हमेशा कहते हैं कि प्राप्तांकों में से ही उत्तर आना चाहिए, इनमें से उत्तर आना चाहिए। अब हमारा उत्तर जब हम माध्यक वर्ग निकाल चुके हैं तो हमारा उत्तर 40 से 50 के बीच में ही आना चाहिए। अगर आपका उत्तर 40 से कम आता है, 50 से ज्यादा आता है, तो आप समझ लीजिए सीधा ही उत्तर गलत है। ठीक है, तो 40 से 50 के बीच में आना चाहिए। और देखो यहाँ पर भी क्या है कि निम्न सीमा में जोड़ना है, तो जोड़ना है तो इसका मतलब है इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, यहाँ मान कभी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमने 1 2 3 के बारे में लिख दिया, 2 के बारे में और लिखना है, यहाँ पर लिखना है। जैसे ये हमने लिख दिया, C लिखना है। C और F में इसलिए लिख रहा था कि अभी आपको समझा है, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। F क्या है, ये जो हमारा माध्यक वर्ग दिया है, ये सब आप अगर मान छोटा छोटा करके लिख दें तो अच्छी बात होगी। F है ये हमारा जो माध्यक वर्ग है, ये आपका L, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, ये क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L को हमने दर्शाते हैं। उसके बाद में N टोटल है बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, उसको हमें आधा करना है, तो हमने निकालने के लिए माध्यक वर्ग निकालने के लिए। पर N क्या है, हमारा माध्यक जो हमारी सभी बारंबारताएं हैं उन सबका योग। उसके बाद में C F और H, H सबसे सरल इसलिए हमने पहले लिख दिया, बारंबारताओं का योग। बहुलक में भी यही होगा, N वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल मतलब इनमें गैप कितने कितने का है, सब में अंतराल कितने कितने का, हमारे प्रश्न में 10 है। उसके बाद में ये दो चीजें हमें याद रखनी है, F क्या है और C क्या है। सरल है F मतलब होता है जो ये सारी F है, उसमें से जो हमारे काम की F है वो ये वाली, क्योंकि ये माध्यक वर्ग जो है उसकी बारंबारता है। ये सभी बारंबारताएं हैं, ये भी बारंबारता है, सब बारंबारता है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये जो F है ये है माध्यक वर्ग जो हमारा आया है उसकी बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। थोड़ी सी जगह दो का समझ रहे थे, लेकिन एक ही जगह बनी है। तो अब ये सीख हम यहाँ लिख रहे हैं। सी थोड़ा सा सावधानी रखने वाली बात है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आगे ये बड़ी CF 70 है, तो माध्यक वर्ग आपका कौन सा हो गया, माध्यक वर्ग हो गया आपका 40 से 50, 40 से 50। इतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। N से बड़ा 50 हो गया, 50 से बड़ी CF 70। ठीक है, तो हमारा माध्यक वर्ग हो गया 40 से 50। हाँ, ये अब क्या लिख रहे थे, ये वाला C, ये हमें लिखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब हम क्या होता है, जब जल्दी बात जब हम कर रहे होते हैं कि L है, तो ये माध्यक वर्ग से ही मान उठाना है। यहाँ से ये L उठा लिया, वर्ग अंतराल में पता चल गया बारंबार। ये दो तो आप समझ लीजिए कि ये तो बिल्कुल हमें इस माध्यक वर्ग से लेना देना नहीं है, इस माध्यक वर्ग से लेना देना नहीं है इन दोनों का। L मतलब सबकी जोड़, H मतलब वर्ग अंतराल, सब में हम इधर। अब ये सब इन तीनों से संबंधित है, L और F ये तो इसी से संबंधित है। F ये सारे F है, इसमें से माध्यक वर्ग वाला लेना, L इसकी निम्न सीमा ये लेनी, लेकिन ये C इससे
इससे संबंधित नहीं है, सी इससे जस्ट ऊपर वाला है, ये वाला, ठीक है। तो ये सी क्या हो जाएगा, जो हमारा माध्यक वर्ग है उससे ऊपर वाली संचय बात आ जाएगी। ये सब संचय बात है, सबका संचय हो रहा है, ठीक है। और रखना है आपको माध्यक 11 मिनट वर्ग से ठीक ऊपर वाली संचय बारंबारता, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, ये जो हमारा माध्यक वर्ग है, ये वाली माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता नहीं लिखेंगे, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर, केवल ऊपर नहीं लिखना आपको, ठीक ऊपर लिखना है, क्योंकि इससे ऊपर तो 2 है, दूसरे प्रश्नों में 3 कर सकते, तो ऊपर वाली कौन सी है, तो ठीक ऊपर का मतलब होता है जस्ट ऊपर वाली, ठीक है। तो ठीक ऊपर वाली बारंबारता जो हो जाएगी आपकी। अब इस प्रश्न में हमारे सब मान लेते हैं, वैसे देखो इसमें 4 प्रश्न हैं, इस पूरी प्रश्नावली में 17.7 में सभी प्रश्न एक जैसे हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप एक प्रश्न के अनुसार सारे प्रश्न कर सकते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने चौथा प्रश्न और लिखा है, प्लीज इसको एक बार करवा देंगे। तो आप देखो इस प्रश्न में, देखो पिछले प्रश्न में माध्य का प्रश्न और बहुलक का प्रश्न, सबका प्रश्न 6 नंबर का आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा। अब उसमें तो 3 सारणी बनानी है, उसमें एक ही सारणी बनानी है, वो भी नंबर सबके बराबर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये हिंदी नहीं लिखनी पड़ती और यहाँ पर हिंदी लिखनी पड़ती है, इसीलिए इसके नंबर बराबर है ना। तो उसमें जो कमी है वो यहाँ पर कुछ ज्यादा होगा। और ये तो रटी रटने ही हिंदी है, 5 वर्ड जो जिनका आपको पहले से याद रखना है, ये तो लिखना ही है। जब माध्यक आ जाए तो ये 5 लाइन है, तो आपको सीधी लिखनी ही है। बहुलक में भी 4-5 मानोगे वो लिखनी है आपको। तो आप इसके बाद में हमारे जो 5 अज्ञात राशियां 1 2 3 4 5 मान, तो हमें इस प्रश्न में लिख देना है कि ये कितना है। सबसे पहले एल, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, लोअर की मीनिंग एल से शुरू होती है, तो ये लोअर लिमिट है, निम्न सीमा। तो ये निम्न सीमा हमारे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 40। हमारे इस प्रश्न में एल का मान 40 है। एल बटा 2 हम निकाल चुके हैं, फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो सीधा लिख सकते हो एल बटा 2, यानी एल का मान 100 है, 100 बटा 2 बराबर 50। ये हमने सीधा लिखा है, एल बटा 2 50 है, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो, समझ में नहीं आता तो 100 बटा 2 बराबर एल बटा 2 का मान 50 है। उसके बाद में हमारे ये एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 44। उसके बाद में हमारा एच वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल सब में 10-10 का गैप, 10-10 का। उसके बाद में सी, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली बारंबारता ये हमारी सी है 26। एक बात और, अगर आपके यहाँ सी आप गलत भी लिख देते हो तो भी अगर आप जांच करना चाहो तो आपका उत्तर में आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। जैसे सूत्र में मान लेते हैं, माध्यक, यहाँ आपकी गलती और कहीं नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो गलती है वो, अगर गलती से आप ये लिख देते हो तो भी आपकी गलती आपको खुद ही पकड़ लोगे, ठीक है। कैसे कि आपका उत्तर जो है वो 40 से नीचे चला जाएगा, तब अपने आप पता चल जाएगा। हम देखिए माध्यक बराबर एल का मान सबसे पहले है तो 40, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना, एन बटा 2, एन बटा 2 सीधा मान आप लिख दीजिए, एन बटा 2 का मान है 50 माइनस, उसके बाद में एफ का मान कितना है, जिसका भाग ले लें 44 इंटू एच वर्ग अंतराल, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है 26। मान लिया आप गलती से ये जो है ऊपर वाली याद नहीं रहती, बाकी तो याद पता है आपको, माध्यक वर्ग से लेना है, माध्यक वर्ग से लेना है, ये हम गलती से सूत्र ले लेते हैं मानिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 50 में सूत्र हो जाएगा। जब भी 50 में से सूत्र लगाओगे आपका उत्तर क्या आएगा, माइनस में। तो ये प्लस माइनस गुणा करके माइनस होगा, तो 40 में से माइनस करना पड़ेगा। 40 में से माइनस करोगे, मान लिया 1 माइनस किया तो 39 उत्तर आएगा। शुरुआत में हमको बताया था 40 से 50 के बीच में उत्तर आना चाहिए, 40 से 39 उत्तर आ गया, सीधे गलत हो गया। तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं न कहीं गलती हो गई और ज्यादातर चांस यहाँ पर गलती यहीं पर हुई होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, इसमें से हमारे से घटाने पर प्लस का ही मान होना चाहिए, ताकि इस 40 में जुड़े और उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, तो ये गलती नहीं होगी। 40 प्लस ये खुद ही पकड़ सकोगे गलती। 50 में से 26 घटा दोगे तो कितने बच जाएंगे,
24/44 इंटू 10। 10 को आप भले हिसाब से ले सकते हो। अब अगर हम 4 के पार्ट से काटे तो 4 का पार्ट 4 का भाग इसमें 11 बार जाएगा, इसमें जाएगा 4 का 6 बार। 6 और 10 का गुणा 60, 60/11। ठीक है। तो अब आप भाग दीजिए कितनी बार जाता है, 60 में भाग दीजिए 11 का कितनी बार जाएगा, 60 में 11 का भाग 11 11 5 55, 6 में बच गया 5। अब जब अपनी मर्जी से 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 11 44। उसके बाद में 6 आएगा एक बार, 11 5 5। ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दिया तो आपका उत्तर आ गया 5 सही 4 5। अब देखो अगर हम भाग देंगे तो 55 आएगा, फिर शेष में बचेगा 5, तो आगे भी जाएगा 4 बार। तो आपको पता है कि अगर इस दशमलव के बाद में तीसरा अंक 0 1 2 3 4 होता है तब इसको क्या करना है, हटा देना। कुछ नहीं करना, सिर्फ हटा देना। अगर ये तीसरा अंक 5 6 7 8 9 आता है तब इससे पहले वाले को हमें ज्यादा कर देना, एक ज्यादा कर देना, 5 की जगह में 6 लिख देना, तो 5.46 उत्तर हो जाएगा हमारा। लेकिन अभी तो हमारा 4 है, 5 से छोटा है तो इसको हटा देना, 45 से सही है, तो ये हो जाएगा 5.45। अब जब हम 40 में 5 जोड़ देंगे तो 45.45 यानी 45.45 प्राप्त अंक है। तो ये कितने अंक, प्रत्येक विद्यार्थी ने माध्यमिक रूप से कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है। उसके बाद अब देखो ये प्रश्न हम जल्दी जल्दी उत्तर निकाल लेते हैं। अब इसमें ये हम नहीं लिखेंगे, आपको हर प्रश्न में ये लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 4 बार लिखोगे याद हो जाएगा आपको। ये हम ये लिख रहे हैं इसमें कि वर्ग अंतराल है, ये तो सेंस है वापस लिख रहा है आपको। हम यहाँ सीधा सूत्र लिख करके सीधे से मान लिख करके उत्तर निकालें। चौथे प्रश्न हमें क्या करेंगे, सबसे पहले संचय बार करनी है, सबकी कैलकुलेशन करनी है। 42 42 में 30 जोड़ोगे तो 72 और 50 जोड़ोगे तो 122, 22 में जोड़ोगे तो 144 और 152 157। ओ जोड़ बड़ी टफ है। 4 12 5 17, ठीक है। 3 फिर 6 4 10 5 15, ओके जितना भी है 157 है। तो हमारा सूत्र है माध्यक बराबर, चलो ये मान लिख देते हैं। 157 से आधा जब हम करेंगे n/2 करेंगे तो 157/2 बराबर कितना हो जाएगा, 157 में 2 का भाग देंगे तो देखो 80 से आधा 79 तो 78.5। 78.5 से बड़ी शेयर कौन सी है, संचय बारंबारता, ये वाली। 78 से ज्यादा ये तो 72 है तो कम है। 78 से बड़ी 122 है तो 122 के सामने वाला ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा 162, सॉरी 16 से लगाकर 24 वाला। तो से बड़ी CF कौन सी है, 122 है और माध्यक वर्ग हो जाएगा 16 से 24 बार। अब हम इस प्रश्न के हिसाब से जो हमारा सूत्र है, सूत्र के सारे मान लिख देते हैं। यहाँ हम मान लिख देते हैं, यहाँ सूत्र शुरू करते हैं। माध्यक बराबर, कोशिश करते हैं हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाए। इसमें n/2 - c दिक्कत है। हाँ सर। यहाँ हम सारे 5 के 5 मान के मान लिख देते हैं। n माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, माध्यक वर्ग है ये आपका, इसकी निम्न सीमा कितनी है 16। उसके बाद में n/2 हमें पता चल चुका है 71.5, आप सीधा लिख सकते हैं n/2 157/2 आया 71.5। उसके बाद में माध्यक वर्ग की बारंबारता आपकी f होगी, ये f कौन सी होगी, जो माध्यक वर्ग है ये l होगा, ये माध्यक वर्ग की ही बारंबारता आप यहाँ f लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। माध्यक वर्ग की बारंबारता 50। उसके बाद में वर्ग अंतराल है हमारा 8 का अंतर है सब। और उसके बाद में ये अभी जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता, संचय बारंबारता नहीं देते थे, उससे जस्ट ऊपर वाली लेनी है। तो ये हमारा है मान लिखते हैं। n का मान है हमारे इस प्रश्न में, निम्न सीमा है 16 में n/2 है 78.5, इसमें से हमें घटाना है c जो कि 72 है, f है 50 और इंटू 16 प्लस
78 में से 72 घटाएंगे तो 6 आएगा, 0.5 है तो 6.5 हो जाएगा इनटू 8। 6.5 को 8 से गुणा कर देते हैं तो 13 चौक 52। सर 13 चौक 52 में से 6.5 का दुगुना क्या होता है? एक संख्या को दुगुना कर दो, दूसरी को आधा कर दो। इन दोनों का गुणा क्या है? 8 को ये हम पढ़ते हैं जब एडिशन करते हैं। एक संख्या को डबल कर दो, दूसरी को आधा कर दो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको हमने आधा कर दिया, 4 कर दिया, इसको डबल कर दिया 6.5 का 13, तो 13 का 4 से गुणा करो, 6.5 का 8 से गुणा करो तो 52 को 50 का भाग दे दीजिए तो 1.04 बचेंगे, है ना। अब आप 1.04 को जोड़ दीजिए तो 17.04 ये उत्तर हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 17.04 और इसमें हमारा कोई इकाई नहीं है तो फिर इकाई नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। सही है, सही। ओके, ठीक है। तो आप